गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का 5:30 बजे का है ये रूटीन है ये। तो मान्या चली गई है अपने स्कूल, टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया है, वो चली गई है। 5:30 उठ गई थी मैं, और उसके बाद फिर निपटाया। अभी इस टाइम पे लगभग 6:30 बज चुकी है। 6:15 से आ जाती है बस। तो बस यहाँ पर मैंने अपना काम निपटाया और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो दोनों बेडरूम में और किचन में मैंने लगा दिया है झाड़ू, और अब यहाँ पर हॉल में भी लगा देते हैं। किचन में पहले एक बार लगा देती हूँ टिफ़िन बनाने से पहले हल्का सा, फिर वहीं बाहर ही कर देती हूँ साइड में, और उसके बाद फिर अभी ये दोबारा से मैं और घुमा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद टिफ़िन बनाऊँ। तो इसीलिए खाली किचन में ही घुमा देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए झाड़ू वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि भव्य वगैरह सोए हैं तो फिर वो लोग बाद में ही उठेंगे, तब तक मेरा नहाना धोना निपट जाएगा। फिर क्या, एक बार बैठ जाओ ना तो लेट हो जाता है, इसीलिए मैं पहले नहाना धोना निपटा लेती हूँ। जिस दिन ऐसा रहता है ना कि कभी लेट हो गया और कुछ काम करने लग गए और छोड़ दिया, तो फिर लेट हो जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है कि क्लीनिंग का, तो फिर लेट हो जाता है। तो फ़िलहाल आज कुछ नहीं था एक्स्ट्रा वाला, नहीं छेड़ा मैंने, तो फिर बस झाड़ू लगाया। अभी मैं नहाने जाऊंगी। तो यहाँ पे नहा धोकर आ चुकी हूँ मैं, और दिया बाती हो गया है। अभी जल चढ़ाएंगे तुलसी जी में। कभी पहले चढ़ा देती हूँ, कभी बाद में चढ़ा देती हूँ, जैसा जैसा जो भी सेट होता है वैसे। तो फ़िलहाल दिया हो चुका है, और अभी मैं लगा तुलसी जी में जल चढ़ाऊँगी। दिक्कत है थोड़ी यहाँ रखने की, तो बस इस तरीके से मैंने रख रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बालकनी तो है नहीं, और ना ही इतनी जगह है कि रख सको, इसलिए गमला भी फिर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, क्योंकि गोल भी है तो फिर रखने के लिए जगह नहीं है। और फिर पानी डालो तो नीचे से थोड़ा बहुत निकलता है ना, होल रखना पड़ता है, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए दिया हो गया। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। मंदिर भी लेना है, वो भी कुछ अभी सेट नहीं हो पाया है, देखते हैं कब होता है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब दूध गर्म होने के लिए रखा है मैंने, और बस भव्य को भी उठा दिया है, वो उठेगा उसके बाद फिर अपना ब्रश वगैरह कर रहा है। तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, तो उसको भी दे दूँगी दूध। और मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। यहाँ पर हेयर वॉश करना था, तो बस हेयर वॉश किया। और आज काफ़ी दिन के बाद पहन ली है साड़ी। तो काम करने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, ज़्यादा काम रहता है तो फिर लगता है कि सूट पहनो, तो उसमें काम फटाफट हो जाते हैं। साड़ी में थोड़ा सा वो लगता है, उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कि साड़ी संभालने में ही वो हो जाता है। तो आज ज़्यादा नहीं था तो फिर मैंने पहन ली है, और काफ़ी टाइम हो गया है तो इसीलिए। और ये ब्लाउज़ मैंने इसका सिल लिया था, पहले मैंने 2-3 बार पहनी थी, तो मैचिंग ब्लाउज़ नहीं था, ऐसे ही मैच करके पहन लिया था जो रखे थे मेरे पास। और अभी मैंने इसका ब्लाउज़ रेडी कर लिया है, तो फिर मैचिंग था, तो फिर मैंने सोचा आज इसको पहन लो, ताकि ब्लाउज़ के फिटिंग वगैरह में भी कुछ लूज़ वगैरह हो तो मैं अच्छे से चेक कर लूँगी। तो थोड़ा सा लूज़ था तो फिट किया। फिर बाद में मैंने तो कॉफ़ी वगैरह पी, थोड़ी देर मैंने बैठी थी, थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चलाया। उसके बाद फिर मैं अभी पहले मैंने क्लीनिंग का कर रही हूँ, तो पहले लगा देते हैं पोछा, क्योंकि इस टाइम पे लेट जाना था भव्य को। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं क्लीनिंग का कर लेती हूँ। जब भी लेट जाना रहता है तो पहले क्लीनिंग का करती हूँ, उसके बाद खाने पीने का, और जल्दी जाना होता तो पहले खाने पीने का फिर क्लीनिंग का करती हूँ। तो आज लेट जाना था, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं क्लीनिंग का निपटा देती हूँ। पोछा लगाऊंगी, मशीन चालू करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे पोछा लगा दिया है मैंने, और उसके बाद फिर मैंने
मटर छीले का रात को लेकर आया था भव्य, और मेथी लाया था, तो मेथी भी साफ़ की और मटर भी छीले। तो लगभग 11 बज गई थी सब करते करते मुझे। तो चलिए अभी इस फटाफट से सारा कचरा हटा लेती हूँ, न वरना फैल जाएगा फिर। और गर्मी आपके यहाँ पर कैसी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी लग रही है, देख सकते हैं आप, फ़ैन चालू है तो भी गर्मी लगती है। तो टेबल पे कुछ थोड़ा कचरा गिरा था, मेथी साफ़ करो तो हो ही जाता है धूल मिट्टी, तो बस वो भी मैंने अच्छे से सुपड़ी में लेके डाल दिया है। और उसके बाद जो सूखे हुए कपड़े थे वो मैंने हटाए हैं, क्योंकि अभी दूसरे कपड़े धुलेंगे तो वो भी वापस सुखाने रहेंगे। और जो मटर छीले थे उनको मैंने कर दिया इस पाउच में। इस तरीके के पाउच रख रखे हैं मैंने, तो फ्रीज़र में रख लेती हूँ तो फ्रोज़न बन जाते हैं। तो पाउच में भर के मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। और मेथी बढ़िया धो ली मैंने पानी से, अच्छे पानी से, बकेट में डाल के बढ़िया, और बास्केट में ले लिए, पानी बाउल रख दिया नीचे तो पानी उसमें झरता रहेगा। और रख दिया था थोड़ी देर पहले ही, तो अब थोड़ा पानी कम हो गया, झर गया सारा। तो अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ मेथी। तो मेथी का बच्चों को पूछा सब्जी खानी है पराठे मेथी के, तो उन्होंने बोला पराठे ही खाने हैं। बाकी मेरा मन था कि मैं सब्जी बना लूँ, तो कोई बात नहीं, बच्चों का मन है पराठे खाने का, तो फिर मेथी मैं बस बारीक बारीक यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे कट कर लूँगी। थोड़ी सी रहती है तो फिर चॉपर में कर लेती हूँ, ज़्यादा थी तो फिर मैंने सोचा मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। तो फटाफट से सारी मेथी को चॉप कर लेते हैं। बच्चों को पराठे ज़्यादा, सब्जी से ज़्यादा पराठे पसंद आते हैं मेथी के। तो बस चलिए फटाफट से कट करते हैं। मान्या के फेवरेट हैं पराठे ये मेथी के पराठे। तो देखिए कितना स्कैल्प दिख रहा है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेथी मैंने ले ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, जो भी सूखे मसाले हैं वो डालेंगे, जीरा, अजवाइन, सौंफ, तो ये सब डाला है। और अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए स्कैल्प कितना दिख रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है अभी मुझे। धनिया पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अलग ही टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए। और यहाँ पे डाले हैं तिल। तिल का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है पराठे में, मेथी के पराठे में, तेपले में। तो तिल डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी, चटनी रखी है, लहसुन, पुदीना, हरी मिर्ची सब डाल के बढ़िया चटनी बनाई थी, तो थोड़ी मैंने वो डाल दी, इसलिए लहसुन अलग से मैंने नहीं डाला है। ऑयल डाला है थोड़ा मोहन के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट बने रहें। और बढ़िया सबको मिक्स करेंगे। और इस टाइम पे मैं दही भूल गई थी, फिर बाद में मुझे याद आया, तो फिर मैंने बाद में दही डाला था, मिक्स किया था इसमें। तो बढ़िया इसको ऐसे मसलेंगे। इसे मसलने से क्या होता है ना कि जब हम आटा लगा देते हैं ना, तो फिर वो आटा गीला नहीं होता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मैंने दही डाल दिया 3-4 चम्मच, क्योंकि पत्ते फिर धीरे धीरे नमक के साथ है ना गलते हैं ना, तो फिर पानी छोड़ने लगते हैं। अगर हम पहले ही ऐसे मसल लेंगे बढ़िया से, तो वो अपना मॉइस्चर पहले ही छोड़ देते हैं। उसके बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल रही हूँ। आटा छाना हुआ है, छाना हुआ रखा है, तो इसीलिए ऐसे डायरेक्ट मैंने डाल दिया, अभी दोबारा नहीं छाना। और अब अच्छे से इसको मसल के मिक्स करेंगे, तो फिर क्या ज़्यादा आटा गीला नहीं होता है। वरना क्या रहता है, हम आटा लगा के रखते हैं और जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे आटा बिल्कुल गीला होता चला जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है बेलने में। तो इस तरीके से मसलने से फिर वो आटा गीला नहीं होता है। अब यहाँ पर आटा लग गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर लास्ट में थोड़ा सा आटा, सूखा आटा लगा दिया है, क्योंकि फिर हाथ पे आटा चिपकने लगता है। तो लास्ट में थोड़ा सूखा आटा लगा के इस तरीके से मैंने इकट्ठा कर लिया आटे को। और अब यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो गया था बोतल में, तो उसको रिफ़िल कर लेते हैं। रिफ़ाइंड ऑयल है ये, तो बस इसको फिल कर लेते हैं। आधा लीटर की बोतल है ये, तो बस इसको खाली कर दिया है और भर लिया है बस। और यहाँ पे मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया। पराठे बोलो, तेपले बोलो, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे गर्मा गर्म बनकर रेडी हो रहे। कलर देख सकते हैं आप, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। इस तरीके से मसलते हैं, और जैसे हरी चटनी जो है ना, उसको डालने से कलर इतना बढ़िया ग्रीन आया है। आप चाहे तो इसमें मेथी भी थोड़ा पीस के भी डाल सकते हैं, पर थोड़ा मेथी से कलर, पीसने से थोड़ा कलर टेस्ट अजीब लगने लग जाता है, इसीलिए।
तो देखिए, देख सकते हैं आप कितने अच्छे बन रहे हैं पराठे। मेथी के थेपले भी बोल सकते हैं आप। पराठे बढ़िया बन रहे हैं गर्मा गर्म। तो दही के साथ खाएंगे और चटनी तो है ही, चटनी और दही के साथ खाएंगे। हम लोग ऐसे ही खाते हैं। आप लोग कैसे खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कभी कड़ी होती तो कभी भी कड़ी भी बना देते हैं। मॉर्निंग में तो ज़्यादातर दही और चटनी के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थेपले बन गए हैं। बच्चों को मैंने दे दिया था खाने के लिए और भव्य था, मान्य तो स्कूल है अपना। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन। तब तक चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा। कांच का है चूल्हा, तो पहले इसको मैं गरम के गरम में नहीं साफ़ करती हूँ, ठंडा होने देती हूँ। तब तक मैं जो खाना पीना है वो निपटा लेते हैं, फिर बर्तन वगैरह क्लीन करना है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ही इसको मैं साफ़ करती हूँ। तब तक क्योंकि इतना टाइम में ठंडा हो ही जाता है, आधा से पौन घंटा लग जाता है ये सब करने में। तब तक चूल्हा ठंडा हो जाता है तो साफ़ करने में भी दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे काउंटर टॉप भी खाली हो जाता है तो और जल्दी सिंक वगैरह भी साथ में ही हो जाती है, तो जल्दी हो जाता है काम। तो यहाँ पे देखिए बर्तन सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं। अब इसको बास्केट, फिर याद आ गई मुझे, बास्केट रखी थी, इसमें मटर वगैरह मैंने धो के रखे थे, तो साथ साथ में इसको भी अच्छे से क्लीन करके रख लेते हैं। बास्केट होती है जितनी मैं यूज़ करती हूँ, फिर वापस को क्लीन करके जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर ऐसे चीज़ें फैली हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जितना हो सके उतना काउंटर टॉप पे मुझे कम ही चीज़ें चाहिए होती हैं। जो ज़्यादा ही ज़रूरत की होती है वही रखती हूँ मैं। बाकी मुझे बिल्कुल एकदम खुला खुला सा, खाली खाली सा चाहिए होता है। ज़्यादा ऐसा भीड़ भीड़ नहीं अच्छा लगता है। वैसे भी काउंटर टॉप छोटा है तो फिर जगह नहीं होती है इतनी। अब यहाँ पे मैं नल वगैरह पे भी घुमा देती हूँ, दोनों टाइम घुमाती हूँ। सिंक में भी दोनों टाइम, दिन में नहीं, जैसे मॉर्निंग का जो काम निपटता है फिर मैं सिंक अच्छे से क्लीन करती हूँ और नल के ऊपर भी अच्छे से घुमा लेती हूँ, दोनों नल पे। तो नल देखिए बिल्कुल एकदम चमकते हुए नए के नए लगते हैं। और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, मतलब रात को चाहे 11 बजी हो या 12 बजी हो, तो भी इसी तरीके से सेम टू सेम मैं क्लीन करती हूँ। ऐसे ही काउंटर टॉप्स, ऐसे ही सिंक, ऐसे ही नल, दोनों आमने सामने वाली दोनों काउंटर टॉप को मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ, चाहे 12 क्यों नहीं बज जाए रात को, तभी भी। और चलिए फटाफट से क्लीन कर सकते हैं। हवा अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी इस टाइम पे। बाल गीले थे तो मैंने इस तरीके से बांधे हैं, क्योंकि फिर गीले बांध दो तो फिर बाल पहले ही झड़ रहे हैं, तो थोड़ा मैं ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। पर बाल बहुत पतले हो गए हैं, लेकिन बढ़ते उसी स्पीड से ही हैं। बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है काउंटर टॉप को, और इस कपड़े को मैं अच्छे से धो के यहीं पे सुखा देती हूँ, ये देखिए। और अब सुखाते हैं कपड़े। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे कपड़े आज तो बस थोड़े से हैं। कुछ कपड़े इधर कुछ कपड़े मैं इधर पेसेस में सुखा दूँगी, कुछ कपड़े स्टैंड पे सुखा दूँगी। मेरे कपड़े मैं इधर पेसेस में सुखा देती हूँ, क्योंकि थोड़े लंबे, कुर्ती वगैरह लंबी रहती है, तो फिर मैं स्टैंड पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि स्टैंड थोड़ा नीचे है तो नीचे फिर वो होते हैं, इसलिए। तो मेरे कपड़े मैं इधर पेसेस में डाल देती हूँ और बच्चों के कपड़े में डाल देती हूँ स्टैंड पे। तो मशीन में कई कपड़े बच्चे डाल देते हैं उल्टे करके, ऐसे जैसे खोलते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, तो फिर वो वैसे के वैसे ही डाल देते हैं, तो बस उनको मैं सीधा करने में लगी थी। और चलिए फटाफट से कपड़े सुखाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो अब ये है इवनिंग का टाइम, शाम का टाइम है, और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। तो खाना बन चुका है, तैयारी क्या, खाना बन गया। दूध आया था, दूध गर्म रखा है मैंने, और यहाँ पे सेक रही हूँ पापड़। खिचड़ी बनाई थी मैंने, मटर और पत्ता गोभी, आलू, प्याज, टमाटर सब डाल के थोड़ी गीली गीली सी मैंने खिचड़ी बनाई थी। और दिन में फिर मैंने वो ब्लाउज़ का कुछ काम था वो मैंने किया। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल, मतलब वेजिटेबल खिचड़ी जो बनाते हैं ना, वो बनाई, थोड़ी सी गीली गीली सी। ये देखिए इस तरीके से।